यो तो कैसे हो आप लोग। आज हम एपिसोड 6 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मियो का किडनैप हो जाता है और उसके पीछे उसकी ही सौतेली बहन और माँ का हाथ होता है। मियो की किडनैपिंग के बाद उसे एक स्टोर हाउस में रखा जाता है जो साइमोरी फैमिली का होता है। अब मियो स्लोली स्लोली कॉन्शियसनेस रिगेन करती है और सोचती है कि वो कहाँ है। तभी उसकी सौतेली बहन और माँ की एंट्री हो जाती है। इधर लॉर्ड कुडो मियो को बचाने निकल पड़ते हैं। मियो की सौतेली माँ और बहन उसे बहुत टॉर्चर करने लगते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो लॉर्ड कुडो के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दे। काया फिर एक कैंची लेकर मियो को धमकाती है, अगर उसने प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया तो वो उसका महंगा किमोनो जो लॉर्ड कुडो ने उसे गिफ्ट किया है वो फाड़ देगी। लेकिन मियो नो कहती है और काया मियो का ड्रेस फाड़ देती है। मियो ये देख के बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। मियो को रोते देख काया उसे और भला बुरा कहती है। आखिर में मियो फिर से कहती है, जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो वो मैं नहीं कर सकती। ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और मियो को पीटने लगती है। पीटते पीटते मियो से कहती है, मैंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और अब जो तुम्हें एक पति मिलने वाला है तो तुम्हारी तेवर ही बदल गए। फिर काया मियो को रस्सी काट देती है और मियो के बाल पकड़कर उससे कहती है, तुम भूल गई, ना ही तुम्हारे पास स्पिरिट साइट है और ना ही कोई टैलेंट। तुम हमारे फैमिली की एक एम्बैरेसमेंट हो जिसे मिस्टर कूडो से शादी करनी है। अगर तुम हमारा कहना मान लो तो तुम यहाँ साइमोरी हाउस में रह सकती हो और तुम्हें तुम्हारा कोजी भी मिल जाएगा जैसे तुम चाहती हो। यह सुनकर मियो कहती है, मैं मिस्टर कुडो की फियांसे हूँ और वो तुम्हारे नहीं है, कभी भी नहीं। यह सुनकर उसकी माँ उसे और पीटने लगती है। फिर मियो खुद से कहती है, अब तक जो सहन करना था वो मैंने कर लिया, अब मैं और सहन नहीं करूंगी क्योंकि मिस्टर कूडो ने मुझे चुना है और मैंने उन्हें। ये देखकर कारा और उसकी माँ चौंक जाती है। इधर हमारे हीरो मिस्टर कूडो वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। वो डोर को नॉक करते हैं पर कोई जवाब नहीं आता तो वो गुस्से में अपनी शक्ति से बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं और पूरा एंट्री गेट ही उड़ा देते हैं। अंदर जाते ही मिस्टर साइमोरी कूडो से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। कूडो उनसे पूछता है, मियो कहाँ है। फिर तात्सुरे फैमिली के हेड आते हैं और वो कहते हैं, आज से आपके लिए मियो का चैप्टर क्लोज है, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। लॉर्ड कूडो कहते हैं, वो मैं अपने फियांसी से खुद मिलकर पूछ लूँगा। तात्सुरी लॉर्ड रिफ्यूज़ कर देते हैं और कूडो को धमकी देते हैं कि आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। फिर लॉर्ड तात्सुरी लॉर्ड साइमोरी के हेल्प से लॉर्ड कूडो पे हमला कर देते हैं पर लॉर्ड कूडो उस अटैक को एक मामूली अटैक जैसा न्यूट्रल कर देते हैं। वो फिर से फुल पावर से अटैक करते हैं पर कूडो पे उसका कोई असर नहीं होता और वो हार जाते हैं। कूडो जब मियो को बचाने स्टोर हाउस जा रहा होता है तो तात्सुरी लॉर्ड पीछे से बड़ा फायर अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से सारी तरफ आग लग जाती है। कूडो लॉर्ड तात्सुरी को लाइट स्ट्राइक से बेहोश कर देता है। स्टोर हाउस में कारा मियो को टॉर्चर करती है पर मियो अपना जवाब नहीं बदलती और कहती है, आखिरी सांस तक मैं लॉर्ड कूडो की हूँ। और तभी अपना हीरो कूडो वेयरहाउस में आ जाता है और मियो को अपने बाहों में उठा लेता है। मियो अपने फियांसे को देखकर कहती है, लॉर्ड कूडो आप मेरे लिए आ गए, मैं अब सेफ हूँ, और बेहोश हो जाती है। उधर बाहर लगी आग देखकर मियो की सौतीली माँ चीखने लगती है। लॉर्ड कूडो मियो की बुरी हालत देखकर कारा से पूछते हैं, वो तुम्हारे सामने झुकी नहीं तो तुमने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, क्या मिला तुम्हें ये सब करके। कारा पलट जाती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक मिस्टेक दूर कर रही थी। मेरे सिस्टर के पास
कोई स्पिरिट साइट नहीं है, वो कूडो फैमिली के लिए सही चॉइस नहीं है। मैं जो अपने सिस्टर से हर मामले में सुपीरियर हूँ, मैं आपके लिए सही चॉइस हूँ। यहाँ हमारा सिग्मा मेल बड़े ही स्टाइल में उसे कहता है, तुम्हारी इन बचकानी और मीनिंगलेस बातों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, और अगर ऊपर हेवन से भी मुझे आदेश आता था तो भी मैं तुम्हारी जैसी अरोगंट लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। लॉर्ड कूडो मियो को लेके घर निकल जाते हैं। इधर उसाबा क्लैन पावर अकुमुलेशन को रोकने के लिए कुछ नया बुरा प्लान करते दिखाए जाते हैं। मियो जो बेहोश थी, उसे अपने सपने में अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसे अपनी अंदर की शक्ति पे भरोसा रखने के लिए कहती है और चली जाती है। तभी मियो का सपना टूट जाता है और उसकी नींद खुलती है। नींद खुलती ही उसके सामने लॉर्ड कूडो बैठे होते हैं। वो उनसे माफ़ी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर लॉर्ड कूडो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब जो हुआ है वो उनकी ही वजह से हुआ है और वो आगे से सतर्क और तैयार रहेंगे। और यही हमारी इस थोड़ी रोमांटिक थोड़ी एक्शन सीरीज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। गाइज, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।